हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। जी। भाई साहब, भारतीय नेवी ने चाइना के 18 लोगों की जान जैसे ही बचाई, पूरे चाइना ने झुककर भारत को किया शुक्रिया अदा। पाकिस्तान की जल गई ना यार, अब चाइना के लोगों की जान बचाई इस पानी में। अबे कैसे भाई साहब, इंडियन नेवी ने जान बचा ली भाई ना साहब। यार, ये देखो ना भाई, यानी आज ये बात प्रूव होती है कि भारत दुश्मन देश नहीं देखता, देखता है तो इंसानियत। लेकिन हम पाकिस्तानी और चाइनीज सिर्फ देखते हैं दुश्मन। हाँ, तो वॉच करते हैं, देखते हैं किस तरह से भारत ने भाई 18 चीनियों की जान बचा के रचा है इतिहास। कौन करते स्टार्ट। भारत में चीनी प्रवक्ता ने भारतीय नौसेना का धन्यवाद दिया है। MV वान हाई पर सवार 14 चीनी नागरिकों की भारत ने जान बचाई है। MV वान शिप में विस्फोट के साथ आग लग गई थी। भारतीय नौसेना ने कार्रवाई करते हुए बुझाई थी आग। जहाज पर कुल 22 चालक दर सवार थे। पूरे दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है और ये समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन दुश्मन कौन। आज जो दोस्त है कल को वो दुश्मन वो बन सकता है। इसी बीच में चाइना को तो लूज मोशन लग गए हैं। You must arm the countries that don't get along well with China, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहें दिन भर। इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए चीन और इंडिया के दरमियान सफारती और अस्करी यानी डिप्लोमेटिक और इसके साथ साथ मिलिट्री सतह पर सरहद से मुतालिक यानी बॉर्डर से मुतालिका मामलात पर मजीद गुफ्तगू हो रही है। कई चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें और क्या क्या है, मतलब ट्रेड के ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी चीजें जो है जो रिज्यूम होने जा रही हैं वो क्या हैं, और डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में तो आएगा। इसलिए कि अगर चाइना की और आपकी दोस्तियां यारियां होने लगी तो फिर हमारा क्या होगा। अब वक्त आ गया है कि आप भी चाइना के खिलाफ कुछ करें। चाइना को बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। चाइना कुछ हल्ला करेगा, बिल्कुल हल्ला करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाइना बीच में कभी नहीं आएगा। चाइना बीच में कभी, ये चाइना का रिकॉर्ड है, चाइना बीच में नहीं पड़ता कभी। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर भी इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत ही मुस्बत यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चीन से बहुत दिनों से बातचीत हो रही थी और जो मुतनाज़ा मामलात थे उनके हल के बारे में इत्तेफाक हो गया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक न्यूज़ कवर करी थी जिसके अंदर हमने बताया था कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर के अंदर एक शिप को बचाया है। उसके अंदर दोस्तों कुल 14 जो थे वो चीनी नागरिक थे और 6 या 8 ताइवान के नागरिक थे। इसी के बीच दोस्तों बड़ी खबर ये है कि चीनी प्रवक्ता ने भारत को दिल से धन्यवाद कहा है उन नागरिकों की जान बचाने के लिए। दोस्तों, हमने देखा था कि शिप पर आग लग गई थी और इंडियन नौसेना को जैसे ही खबर मिली वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और उन सभी नागरिकों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। तो चीन ने भारत को धन्यवाद कहा है। ये चीन की तरफ से दोस्तों देखा नहीं जाता, क्योंकि चीन जो है भारत का कट्टर दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान के बाद, हम ये कह सकते हैं। और इसी बीच चीन का ऐसा ट्वीट करना, ऐसी बात कह देना, ये एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। क्या ये दोस्तों संकेत है कि चीन जो है भारत के साथ अब नरमी बरत रहा है, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहता है, इस वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। हम भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई के लिए उसका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही चीन का कहना है कि हम घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। केरल के कोची में सिंगापुर के जिस कंटेनर में आग लगी थी उससे सबसे पहले भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद मांगी थी। आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आर्म करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं। मतलब आप कितनी डिप्लोमेसी कर लेंगे उसमें, जब उसकी 81% और मोर देन 81% उसके टोटल जो आर्मामेंट्स हैं, टोटल जो प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में, वो चाइनीज है। और चाइना लगातार दर लगातार इसको फंड कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दे रहा है। हाँ भाई, चाइना का कब तक वेट करना पाकिस्तान आता है। तो जो चाइना के जो दुश्मन हैं आप उनको आर्म करिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर ताइवान को ब्रह्मोस चाहिए, ताइवान को अग्नि चाहिए, ताइवान को कुछ भी चाहिए, वॉट एवर, इंडिया शुड सप्लाई, इंडिया शुड जस्ट टेल ताइवान डोंट वरी अबाउट द मनी।
पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हम तुम्हें दे रहे हैं 20-25 ब्रह्मोस, ले लो। ये हम तुम्हें ड्रोन्स दे रहे हैं, ये हम तुम्हें पिनाकास दे रहे हैं। We are giving you everything. Give everything to Taiwan. Figure out which countries have a raging dispute with China. ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार, दसियों बार कह चुका हूँ ये बात। You must arm the countries that don't get along well with China, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा। फर्क पड़ता है 4-5 बिलियन आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले ली है कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहें दिन भर। भारत में अटैक्स होते हैं, जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। लेकिन जब भारत ये कहता है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लगे, तो वहां पे चाइना बैठा है परमानेंट मेंबर, चाइना मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अच्छा, चाइना हर किस्म से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना इज एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीन कर क्या रहा है। चाइना गेम खेलता है। अब वक्त आ गया है कि आप भी चाइना के खिलाफ कुछ करें। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। पहले तो बात करते हैं जो भारत ने 14 चीनियों की जान बचाई। बता, भारत ने वहां पे 22 से 24 लोगों की जान बचाई है। बिल्कुल भाई, वहां की शिप पर आग लगी भाई, वो लाइव धुएं निकलते आगे लगी हुई थी भाई साहब। भारत को काल गई, भारत गोली की तरह पहुंचा। भारत की 2 शिपें आई हुई थी, वो आग पानी फेंक रहे थे और वो आग बुझा रहे थे। और 22 लोगों की जान बचाई है, देख ले। नहीं तो अगर इंडिया ना पहुंचता तो वो जान से गए, वो मर जाते। देखो, भारत ने यहाँ पे इंसानियत देखी और भाई चाइना ने भी भारत का झुक कर भाई शुक्रिया अदा किया है। काम ऐसा करो कि दुश्मन भी तुझे सलाम करे और वो तुम्हारे आगे झुक जाए, वो झुकने पे मजबूर हो जाए। और आज भारत ने वो काम किया कि चाइना जैसे देश को भी अपने आगे एक झुका दिया। देख लेना यार, काम इंडिया ने ऐसा भाई किया। इंडिया तो वो चीज नहीं देखता, सबसे पहले इंसानियत देखता। देखो चाइना भी बोलता है कि भाई साहब, हम सारे चाइनीज की तरह से पूरे भारत का शुक्रिया यार। और भारतीय पूरा ट्वीट किया है। हाँ, और भारतीय नेवी की ताकत उन्होंने मानी है कि भाई ये देखो ना, भारतीय नेवी की ये ताकत के भाई साहब हल्का सा उन्होंने राब्ता किया, फौरन पहुंचे। देख ले, अगर ये चीज ना होती तो इंडिया ना पहुंचता ना। बोल तो छोड़ो यार, दुश्मन है, दफा करो। पर ना, इनके खून में इंडियन खून है ना। पहुंचे, तुरंत एक्शन लेते और 2 जहाज रवाना किए। और भाई साहब वहां पे पहुंचे, सबकी जान बचाई। ऊपर हेलीकॉप्टर भी भारत का, अंदाजा लगा लो, पूरा हेलीकॉप्टर गया वहां पर। और ये है भारत की ओरिजिनल ताकत। समुंदर का ओरिजिनल बादशाह तो भारत हुआ ना यार। कितने लोगों की जान बचा रहा है। पीछे सिंगापुर का जहाज था, उसकी भी इन्होंने जान बचाई। वही ना भाई साहब, वही तो भाई। उसके अंदर 22 लोग थे, जिसमें से भाई 14 चाइनीज थे, औरों की भी जान बचाई। और अब देखो अंदर से भाई क्या बना हुआ यार। भारत ने इंडियन नेवी वजह स्ट्रॉन्ग नेवी बन चुकी है। कसम से मैं कहता हूँ, इंडियन नेवी का कोई वो तोड़ मुकाबला कोई नहीं कर। और चाइना की जहां तक बात करे भाई, वो हमें हथियार वाकया में दे रहा है भाई साहब। जो उसकी दुनिया नहीं लेती वो हम ले लेते। और भाई मसूद अजहर को भारत यूनाइटेड नेशन में आतंकी घोषित करना चाहता है, तो चाइना मेरे ख्याल से कर देता है वीटो। क्या पता तो यार, इसका क्या मतलब है? मसूद अजहर को चाइना भी सपोर्ट देता है? हो सकता है वजह फिर वीटो जो करता है। और भाई भारतीयों, आप लोगों को अंदर की गेम समझ नहीं आई, मुझे आ गई है। क्या पता चाइना आपको नुकसान पहुंचा रहा हो इस तरह से अंदर से। हो सकता है ना वजह, अंदर दिल में क्या है उनके। भाई भारत के कश्मीर में करोड़ों की जनता आती है इस टाइम। भारत टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। चाइना कभी चाहेगा कि आप इतना कमाओ और मुझसे आगे निकलो। भाई ये है अंदर की कहानी जो आप हमें समझ आ रही है। बिल्कुल कि भाई साहब चाइना तो भाई साहब नहीं चाहता कि भारत आगे निकले, वो पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। बिल्कुल वजह तुम्हारी यार आप हंस रहे हो, ये बात सीरियस है। मेरी बात सुनो, मैन्युफैक्चरिंग में पिछाड़ के तो फिर आगे नहीं कर सकता चाइना ऐसा काम? कर सकता क्यों नहीं, कर क्यों नहीं सकता? वही तो भाई चाइना की तो ये आदत है पीठ पीछे छुरा घोंपने की। कितनी दफा चिड़ियों के लगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ भाई, सीधी बात, नो बकवास। अगर चाइना वीटो कर रहा है मसूद अजहर को बोलने की तू आतंकी है, तो समझ लो
कि इंडिया की पीठ पीछे छुरा चाइना घोंप रहा है। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।